नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1325 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता भारत किस सन में आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1333 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य एवं शिक्षित शासक कौन था जो दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान एवं तर्क शास्त्र का ज्ञाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? जो इसका सही उत्तर है वह है इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किन दो जैन विद्वान का अपने दरबार में स्वागत किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है जिन प्रभासुरी व राजशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस शासक के शासनकाल में मंगोल शासक तर्मासिरीन का 1326-1327 ईस्वी में आक्रमण हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद स्थानांतरण किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1326-27 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण किया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? जो इसका सही उत्तर है वह है दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1329-1330 ईस्वी में सर्वप्रथम किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। विश्व में यह एकमात्र ऐसा शासक नहीं था जिसने सांकेतिक मुद्रा को चलवाया था।
जबकि इसके पूर्व चीन के कुबलई खां और ईरान के कैखतू सांकेतिक मुद्रा का सफलतापूर्वक प्रयोग कर चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्कों का राजकुमार किस शासक को कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर विजय किस सन में प्राप्त किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1337 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर विजय सन 1337 ईस्वी में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भयंकर रोग प्लेग का प्रकोप किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1348 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लेग के प्रकोप से जान बचाने के लिए गंगा नदी के किनारे कन्नौज के पास स्वर्गद्वारी नामक स्थल पर शरण ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने कितने ग्रेन का एक सोने का सिक्का चलवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 200 ग्रेन। मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 ग्रेन का एक सोने का सिक्का चलवाया था, जिसे इब्न बतूता दिनार कहता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अदली नामक सिक्का किसने चलाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अदली नामक सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, जो 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिलाबाद नामक एक किला किसने बनवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद नामक एक किला बनवाया था, जो तुगलकाबाद के निकट था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन के सम्राट तोगान तिमूर ने किस सन में भारत में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1341 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है गोडाल। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 20 मार्च 1351 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। मेरा अगला चैप्टर होगा फिरोज शाह तुगलक।